बच्चों मेंडलीव के डीमेरिट्स थे और कभी भी किसी भी टेबल के डीमेरिट्स है तो हमको आगे बढ़ना पड़ता है। जिस डॉपरनेल में प्रॉब्लम था हम न्यूलैंड में गए, न्यूलैंड में प्रॉब्लम था तो हम मेंडलीव में गए, अब मेंडलीव में प्रॉब्लम है तो आगे जाएंगे, बराबर कि नहीं? ओके, so let us start with something called as modern periodic table. So before starting with modern periodic table you should know Mendeleev periodic table में कुछ प्रॉब्लम्स थे, बराबर कि नहीं? अब मेंडलीव टेबल में क्या था कंसेप्ट? मेंडलीव टेबल का कंसेप्ट ये था कि उसने क्या बोला, atomic mass is the most fundamental thing in an atom. लेकिन बच्चों ये चीज की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? आइसोटोप्स को रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, कोबाल्ट और निकल को रखने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका होल नंबर एटॉमिक मास तो सेम था। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रही थी? राइज इन एटॉमिक मास वाज नॉट यूनिफॉर्म। ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, बराबर के नहीं? तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी ये एक चीज के जैसे है, तो क्या करना चाहिए? ये चीज को बंद करना चाहिए। किधर भी बच्चा वजन किसी कैसा भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना वजन 50 किलो ही हो। 50 किलो एटॉमिक, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन तेरा बहुत क्वेश्चन तेरा बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो अपन ऐसा होल नंबर काउंट नहीं करते हैं। तो आई टेल यू अबाउट इट, थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट है ये। इफ यू कोई अगर किसी को इंटरेस्ट है तो बताना मेरे को, मैं बताऊंगा उनका आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि एटॉमिक पर्सन कैसे पॉइंट में आ सकता है। आई टेल यू, डोंट वरी, यू जस्ट रिमाइंड मी लेटर ऑन। बट क्वेश्चन इज वेरी वैलिड है, ये क्वेश्चन वैलिड है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो होल नंबर में होते हैं, तो एटॉमिक मास कैसे तुम्हारा पॉइंट में आ सकता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आई टेल यू। एक्चुअली ये कंसेप्ट इतना पहले क्लियर है तुम लोगों को, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, वो टॉपिक पे बनाएंगे। पहले इतना क्लियर है एटॉमिक मास के बारे में कि इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, कोबाल्ट एंड निकल आइसोटोप से प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक बंदा आया, हेनरी मोजले, यंग मैन, बहुत कम एज थी उनकी और बहुत कम एज में इनकी डेथ भी हो गई थी। तो हेनरी मोजले ने क्या बोला कि एटॉमिक मास फंडामेंटल नहीं है, एटॉमिक नंबर है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे ट्यूब पर। और एक्सरे ट्यूब में क्या निकल रहा था? एक्सरेज निकल रहे थे। सुना है एक्सरे? सुना है? सुना है एक्सरेज क्या होता है? और वो फ्रीक्वेंसी जो थी ना एक्सरे की, कितने एक्सरे निकल रहे हैं, वो डिपेंड कर रही थी नंबर पे। देखो जब मेंडेलिव के टाइम पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, और एडवांसमेंट नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी में। जब टाइम आगे बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, और धीरे धीरे मालूम पड़ा कि एक क्लास में दो लोगों के वजन सेम हो सकते हैं, लेकिन दो लोगों के रोल नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। तो एटॉमिक नंबर का खेल मतलब रोल नंबर का खेल। यहाँ पर लोगों के रोल नंबर चेंज नहीं हो सकते। तुम अगर 25 लोग हो या 50 लोग या 100 लोग हो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे वजन सेम हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारा रोल नंबर असाइन कर दूं तो वो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है? तो मेंडलीव का क्या था लॉ? मेंडलीव का लॉ क्या था? एक लाइन में बता। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
मेंडेलिव की लिख रहा हूं मैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their मतलब प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन देयर मासेस, बराबर कि नहीं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या बोला? गलत भाई, गलत। पूरा सेम है, द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, लेकिन मास के बदले क्या आ जाएगा? बस इतना डिफरेंस है, दैट्स इट। एग्जाम में पूछा मॉडर्न वाला तो मास लिखने का, और अगर मॉडर्न सॉरी मेंडेलिव का बोला तो मास लिखने का, और मॉडर्न का बोला तो नंबर लिखने का। क्लियर है बेटा? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम एक और नाम देते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में क्या था बच्चों? मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में क्या था? कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप थे? कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप थे? बराबर कि नहीं? 7 पीरियड, 8 ग्रुप थे। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस मैं बताता हूँ बच्चों। अब तक अपन ने पढ़ा जो भी है, न्यूलैंड का पढ़ा अपन ने डॉबर नायर का पढ़ा, अपने मॉडर्न का पढ़ा, सॉरी मेंडेलिव का पढ़ा। सब में क्या था? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, लेकिन यहाँ पर अब फर्क आ गया, मास को ना कंसिडर करके नंबर ले लिया हमने। और बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। पता है ये बात बच्चों? अगर ये बोर्ड है, इसको टच करा, मुझे शॉक नहीं लग रहा। क्यों शॉक नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पर जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ क्या, इसका फायदा क्या था बच्चों? प्रॉपर्टी को देखो, कोई भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को अब जानना बहुत आसान हो गया था। जैसे फॉर अभी कैसे आसान हो गया तो मैं तुमको बताऊंगा आगे, डोंट वरी। और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी मेंडेलिव की, कैसी कैसी प्रॉब्लम थी? निकल एंड कोबाल्ट वाली, वो सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई? कैसे सॉल्व हो गई? यहाँ पर नंबर के हिसाब से है। इसको मैं एक नंबर दे दूंगा, इसको मैं एक नंबर दे दूंगा, काम खत्म बच्चों। इसका एक एटॉमिक नंबर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से और इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से एक नंबर आ गया, इसका एक नंबर आ गया। तुम लोग समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेंशन ही नहीं रहेगा यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट को मिल गया 27 और निकल को मिल गया 28, तो पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोबाल्ट आएगा, फिर निकल। ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो कोबाल्ट आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। कोबाल्ट निकल 27। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी। आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी। अब वजन तो अलग अलग होते हैं ना। देखो क्लोरीन का 35, 37 वजन अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है ना? तो ये क्या बताता है? एटॉमिक नंबर सेम है तो एक ही पोजीशन मिलनी चाहिए इनको, बस बात खत्म हो गई। झंझट मारी नहीं। इसका वजन अलग है तो इसको किधर रखे, कैसे रखे? इधर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। तो इनके एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो क्लोरीन को एक ही जगह मिलेगी, 17 जगह, 17 पोजीशन, बात खत्म। समझा बेटा? सब लोगों को? तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व, पहली प्रॉब्लम सॉल्व, दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व, एक जगह दे दो। तीसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, राइज इन एटॉमिक मास वाज नॉट यूनिफॉर्म। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? रोल नंबर है। एक के बाद होगा दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, 101 के बाद 102,
102 के बाद 103, तो ये तो बहुत यूनिफॉर्म हो गया, सब कुछ एक के बाद एक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलो। नहीं नहीं बेटा, वहां पर वजन के हिसाब से किया था ना बेटा, यहाँ पर वजन के हिसाब से नहीं किया, यहाँ पर नंबर के हिसाब से किया, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी, लेकिन मोर एंड लेस सेम ही होगा। रोल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से, हाइड्रोजन को 1 दे दिया, फिर नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर फिर वापस चेक किया सबके एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ वापस पूरी चेक हुई, और ऑब्वियसली सेम, और मोर और लेस सेम ही होगा, मोर और लेस सेम ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वजन बढ़, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना वजन बढ़ेगा, तो मोर और लेस सेम ही है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो नंबर मिलते गए सबको, अब कैसे नंबर क्या थे, 1 से 20 क्या थे, वो सब लर्न कराऊंगा तुम लोगों को मैं, ग्रुप 1 में क्या था सब बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल नंबर के हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। चौथी प्रॉब्लम कौन सी थी बेटा, चौथी प्रॉब्लम? अब ये कैसे सॉल्व होगी? बच्चों, हाइड्रोजन की पोजीशन का प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब तुम कोई लाके नया टेबल डिस्कवर कर दो तो शायद कुछ काम हो सकता है, ये अभी भी एम्बिग्यूटी है इसकी, ठीक है। किसी बुक में तुमको मिलेगा कि ये अल्कली मेटल्स के साथ रख दिया, किसी को तुमको मिलेगा हैलोजन के साथ रख दिया, कभी तुमको मिलेगा टेबल के बीच में रख दिया, अब तक प्रॉपर पोजीशन इसकी मिली नहीं, तो ये अब तक रिमेन्स अनसॉल्व्ड, एम्बिग्यूटी अब तक है, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 3 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, चौथी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हर चीज तो नहीं होती ना बेटा, हर किसी को जीवन में हर कुछ नहीं मिलता ना, इतना क्लियर है? पक्का क्लियर है तेरे तक? तेरे तक क्लियर है बेटा? अब हम बात करेंगे फीचर्स की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या उन्होंने देखा, उन्होंने क्या क्या उन्होंने समझा अच्छे से। लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। आर यू रेडी? तुम्हारा टेबल कुछ इस तरह से होगा, roughly। कुछ इस तरह से दिखेगा, और तुमको मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, यहाँ पर कितने रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, सेम एज मेंडलीव, कितने हैं? 7, 7 होंगे। कैसे करोगे इसको 7 को, और बोलते क्या है इसको 7 को? एक इसको हम बोलेंगे 7 पीरियड्स, इतना क्लियर है? उसके बाद देयर आर समथिंग कॉल्ड एज वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल कॉलम, सॉरी, कॉलम मतलब ऐसा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग, हाँ ऐसे याद रखना, और वर्टिकल मतलब ऐसे। तो ग्रुप्स कितने होंगे, कितना बताया था मैंने तुमको? मंडली में कितने थे, मंडली में कितने थे? 8, इसका बस एक डंडे आगे कर दो, 18, 18 ग्रुप्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा 18 है, ऐसा मैं प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल, 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। टेबल तुमको बता दूंगा मैं, पीपीटी पे ला करके तुमको टेबल बता दूंगा, डोंट वरी, बट फिलहाल रफली मैं तुमको बता रहा हूँ 18 ग्रुप्स होता है, इतना क्लियर है?
अब ये जो है बच्चों, मेन चीज क्या क्या है यहाँ पर तुमको जो समझने लायक है, पूरे के पूरे टेबल को हमने डिवाइड किया है इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को प्लेस करने 118 एलिमेंट्स, तो पूरे के पूरे टेबल को मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज किया है। सिस्टमेटिकली अरेंज किया मतलब कैसे? इनटू ब्लॉक्स, इनटू ब्लॉक्स। ऐसा अरेंज क्यों किया मैंने? अपने सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। बच्चों मैं तुम लोगों को क्या बोला, कितने ग्रुप्स है? कितने ग्रुप्स बोले मैंने? अब देखना अच्छे से बेटा, मैं जो तुमको बताऊंगा एकदम क्लियरली सुनना। ग्रुप 1 है इधर, ग्रुप 2 है, यहाँ से शुरू होता है ग्रुप 3 से 12, 3 4 5 6 7 8 12 तक, फिर 13 14 15 16 17 18। तो बच्चों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को बोलेंगे, ये ग्रुप 1 और 2 को बोलेंगे एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे बच्चों? एस ब्लॉक बोलेंगे। इधर तक क्लियर है? ग्रुप 13 टू 18 को बोलेंगे एस ब्लॉक, ग्रुप 1 एंड 2 को बोलेंगे एस ब्लॉक। ओके, उसके बाद ग्रुप 13 टू 18 को बोलेंगे पी ब्लॉक। फिर ग्रुप, ये पी ब्लॉक हो गया। फिर ग्रुप 3 टू 12 को बोलेंगे डी ब्लॉक। अब तुम बोलोगे भैया ये नीचे का क्या पार्ट है? किसको पता है नीचे का पार्ट क्या है? नीचे का है, इसको बोलते हैं लैंथन, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक बोलते हैं पहली बात तो। और ये है क्या बेसिकली? डी ब्लॉक में बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो सबको तो बताना मुश्किल है। तो पीरियड 6 और 7 में, पीरियड 6 और 7 में से बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने नीचे बता दिया। क्यों? क्यों नीचे बता दिया हमने कुछ कुछ एलिमेंट्स को? नीचे क्यों बता दिया हमने? एक्चुअली है पार्ट है डी ब्लॉक का ही है, लेकिन हमने उसको नीचे बता दिया। क्यों नीचे बता दिया? कोई कारण बताएगा? नहीं मतलब बहुत बड़ा हो गया था, तो इतना सारा प्लेस करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो एक साथ रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए हमने नीचे रख दिया। क्लियर है? इतने सारे तो टेबल बहुत बढ़ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यूज करने में। टेबल इतना बड़ा होगा तो काम कैसे चलेगा? तो सब इतना ना है, इसलिए हमने नीचे प्लेस कर दिया। क्लियर है बेटा? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए इतना क्लियर है? लैंथेनाइट, ये वाला लैंथेनाइट है और नीचे वाला है एक्टिनाइट। लिख लो बेटा ये एक्टिनाइट। ये दोनों नाम याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं यूजुअली। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये डी ब्लॉक का ही पार्ट है। सुनो, डी ब्लॉक का ही पार्ट है, लेकिन इसको नीचे रख दिया। ठीक है, ये 6th पीरियड का है और ये 7th पीरियड का है। ये है पार्ट तुम्हारे डी ब्लॉक का ही है, लेकिन नीचे रख दिया अपन ने, तो एक और आ गया अपने पास एफ ब्लॉक। इतना क्लियर है बेटा सब लोगों को? इतना क्लियर है? अब ये तो अपने को पता चल गया, ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक। तुम लोगों ने बचपन में देखा ना एसपीडी, पावर रेंजर्स, एसपीडी और नीचे वाला फालतू, एसपीडी फालतू। ठीक है, ऐसा याद रखना। लेफ्ट राइट बीच का नीचे का, लेफ्ट राइट नीचे का, सॉरी लेफ्ट राइट बीच का नीचे का। तो एस पी डी एफ ऐसे मत करना,
एस पी डी एफ, तो रॉन्ग हो जाएगा पूरा। एस पी मतलब एक्सट्रीम राइट वाला, तो एस पी डी एफ। क्लियर है बेटा, कैसे नाम याद रखोगे? ग्रुप 1 एंड 2 क्या हो गया? ग्रुप 1 एंड 2 क्या हो गया? एस ब्लॉक। ग्रुप 13 टू 18, ग्रुप 13 टू 18 एंड ग्रुप 3 टू 12, ग्रुप 3 टू 12 और एंटेनाइट एंड लेक्टेनाइट। बोलो एस पी डी एफ, क्या बोलोगे? एस पी डी एफ क्या बोलोगे बच्चों? एस ब्लॉक मतलब क्या? ग्रुप 1 एंड 2। पी ब्लॉक मतलब ग्रुप 13 टू 18 और डी ब्लॉक मतलब ग्रुप 3 टू 12 और एफ ब्लॉक मतलब लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट। 6 पीरियड में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट 7 पीरियड का माल हो गया। क्लियर है बेटा ये? अब कुछ कुछ बातें तुमको समझनी पड़ेगी, अब कुछ कुछ बातें तुमको बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ कुछ बातें तुमको बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी, बहुत क्लियरली। बच्चों ग्रुप 1 को हम प्यार से बोलते हैं, मैंने तुमको बताया था मेंडली में भी, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं हम? चलो एस ब्लॉक की तारीफ करते हैं। एस ब्लॉक में क्या है? ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, इसमें क्या क्या है मैं आगे तुम लोग को बताऊंगा। और ग्रुप 2 में क्या है? अल्कलाइन अर्थ। ठीक है, नाम से डरो मत, तुमको आगे आते रहेंगे ये सब, नाम से डरना मत। तो ये आ जाएंगे अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन या अल्कली अर्थ मेटल्स, एक ही बात है। ठीक है, अब तारीफ थोड़ी और करते हैं इसकी। बच्चों एस ब्लॉक में तुमको सिर्फ मेटल्स मिलेंगे, दिख रहा है ना? मेटल मेटल दिख रहा है, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, तो मेटल मेटल, सिर्फ मेटल्स, ओनली मेटल्स, ओनली मेटल्स। क्लियर है? और या इनके पास जो एलिमेंट्स होंगे उनको बोलेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? ऐसा क्यों बोलेंगे हम, उसका रीजन तुमको बताता हूं मैं। बच्चों एस ब्लॉक का मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं एक। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ एस ब्लॉक के सोडियम का। किसी को पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2,8,1 पता है? सोडियम कैसे लिख सकते हैं? 2,8,1 पढ़ा है 9th में तो नहीं पढ़ा है? सबको पता है ना 2,8,1। तो यहाँ पर लास्ट शेल इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। 2 फिल्ड है, 8 फिल्ड है और 1 इनकम्प्लीट है। यहाँ पर 1 को या तो 1 को देना पड़ेगा खुद को या 7 लाने पड़ेंगे, बराबर के नहीं? तो वैलेंसी वगैरह आ जाएगा, वो तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा बाद में, डोंट वरी। लेकिन ये एक इनकम्प्लीट है पूरा, 1 इनकम्प्लीट है। जिनका लास्ट का 1 शेल इनकम्प्लीट है उसको हम प्यार से बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। क्लियर है? क्लियर है बेटा? इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की थोड़ी तारीफ करते हैं। पी ब्लॉक बहुत जबरदस्त है बेटा, बहुत जबरदस्त है पी ब्लॉक, मजा आएगा तुम लोगों को। बेटा पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप है? ग्रुप 13 टू 18। अब पी ब्लॉक में क्या होता है ना बच्चों, जिगजैग लाइन होती है। पी ब्लॉक में होता है जिगजैग लाइन। अब पी ब्लॉक में क्या होगा बच्चों? मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा और मेटलॉइड भी होगा। मेटल तुमको पता है, नॉन मेटल, मेटलॉइड मतलब क्या होता है? दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब तुम लोग बोलोगे ये क्या चीज हुई? बच्चों इसके लेफ्ट में होंगे पूरे मेटल्स, पूरे मेटल्स, हाँ मतलब पूरे,
ये डी ब्लॉक का भी पूरा मेटल आ जाएगा, एस ब्लॉक का भी मेटल, एफ ब्लॉक का भी पूरा मेटल, ये पूरा का पूरा मेटल है, पूरा का पूरा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा मेटल। हाँ, ये खाली पी ब्लॉक से सीमित नहीं है, ये डी ब्लॉक का भी मेटल आ जाएगा, एस ब्लॉक की मेटल और पूरा एफ ब्लॉक की मेटल। तुम लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा का पूरा मेटल आ गया, पूरा का पूरा मेटल। समझ रहे हो? तो बेटा टाइम हो रहा है, वापस ज्वाइन लो। बेटा पी ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 13 to 18 तीनों चीज होगी, मेटल्स होगा, नॉन मेटल्स होगा, मेटालाइट होगा। तो बच्चों जिगजैग लाइन है ना, पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन होती है जो अपन बनाते हैं ऑब्वियसली, ये पूरे के पूरे को डिवाइड करती है। पूरा लेफ्ट हैंड साइड मेटल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पूरा नॉन मेटल, नॉन मेटल। और ये बाउंड्री पे क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स। क्या हो जाएगा, मेटलॉइड। ऑन द जिगजैग लाइन के बाउंड्री पे वी विल हैव मेटलॉइड्स। क्लियर है बच्चों? हाँ। क्लियर है? और ये जो होते हैं बच्चा पी ब्लॉक, ये भी कैसे होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। इसका लास्ट एक्शन इनकम्प्लीट होता है। ये जिगजैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करता है, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं। जिगजैग लाइन डिवाइड्स द एंटायर टेबल, एंटायर टेबल। इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट में पूरा बच्चों, ये पूरा मेटल हो जाएगा, पूरा का पूरा, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब का सब। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिगजैग लाइन। कितना इंपॉर्टेंट है पूछो मत, हर बार पूछते हो एग्जाम में, व्हाट डिवाइड्स द एंटायर पीरियोडिक टेबल, तो ये सब बातें आती है बच्चों। ये क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? हाँ। अब आते हैं हम डी ब्लॉक पे, अब हम आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 3 to 12, 3 to 13, 3 to 12। अब किसी का मैंने 13 सुना, 13 बेटा पी ब्लॉक से, 13 to 18 इज पी ब्लॉक। अच्छा बच्चों एक चीज मैं बताना भूल गया, ग्रुप 17 18 भी किधर आता है, पी ब्लॉक में ही आता है, बराबर कि नहीं? बच्चों ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। इनर्ट, नोबल गैसेस और जीरो ग्रुप, जो मेंडेलियव ने इसको नाम दिया था, याद रखना। तो अब तक अपने चार चार ग्रुप के नाम पढ़े जो एग्जाम में आते हैं। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजेंस। हेलो मतलब सॉल्ट, सो इट इज वेरी मच यूजफुल, ओशंस वगैरह सॉल्ट रीजन्स में बहुत काम आता है। एंड ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस जो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, जो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ भी, साधु संत बोल सकते हो तुम इसको, अपने में रहता है, इनकी पढ़ी नहीं है किसी की, मतलब पढ़ी नहीं है मतलब इन द सेंस वो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। ओके, अब डी ब्लॉक क्या है, ग्रुप 3 to 12, और यहाँ पर सिर्फ क्या होंगे, मेटल्स होंगे। क्यों मेटल्स होंगे, कोई बताएगा रीजन यहाँ पर क्यों क्यों मेटल्स होंगे, मतलब कैसे मालूम पड़ गया मेरे को मेटल? क्योंकि पी ब्लॉक के मतलब हाँ लेफ्ट साइड पे वो जिगजैग लाइन डिवाइड करता है, उसके पहले से मेटल्स है इसलिए। हाँ पहले से ही है ऑब्वियसली, और तभी तो अपन ने बोला कि जिगजैग लाइन है तभी मालूम पड़ा, लेकिन हाँ जिगजैग लाइन के लेफ्ट में तुम बता सकते हो पूरा। अच्छा इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके लास्ट के दो शेल इनकम्प्लीट है, इनके लास्ट के दो शेल इनकम्प्लीट होते हैं, लास्ट के दो शेल। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, चलो इसके इनका लेट्स से स्कैंडियम, उसका एटॉमिक नंबर 21 है, डरो मत तुमको याद नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2,8,8,3 हो जाएगा। तो लास्ट के दो शेल इनकम्प्लीट हो गया यहाँ पर, 8 और 3 ये दोनों इनकम्प्लीट हो गए, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया 8 कैसे इनकम्प्लीट हो गया, बताऊंगा आगे, डोंट वरी आगे बताऊंगा। तो दोनों इनकम्प्लीट हो गए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लास्ट के दो शेल इनकम्प्लीट, इट हैज लास्ट के दो शेल
इनकम्प्लीट। क्लियर है इधर तक बेटा? हाँ क्लियर है? और एफ ब्लॉक तुम लोगों को मैंने बताया, एफ ब्लॉक में क्या होता है, लैक्टेनाइट एंड एक्टेनाइट। और एफ ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, एफ ब्लॉक में क्या होता है, सिर्फ मेटल्स होता है। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है, लास्ट के दो शेल इनकम्प्लीट, लास्ट के दो शेल इनकम्प्लीट होता है। हाँ इसमें होते हैं लास्ट के हाँ तीन शेल भैया। इनकम्प्लीट, 3 शेल। इसमें होते हैं लास्ट के 3 शेल इनकम्प्लीट, लास्ट के 3 शेल। ठीक है, तुमको ये सब लर्न नहीं करना है सब, बट तुमको याद हाँ। रखना है। क्लियर है? अच्छा भैया, हाँ एग्जाम भैया। के लिए अब कैसे लर्न करें इसको, एग्जाम के लिए कैसे याद किया जाए? ऐसे ही बस, एस ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, डी में क्या होता है, और एफ में क्या होता है, बस। चलो रिवाइज करेंगे अपन एक साथ। एस ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 1 एंड 2।